हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने कल थ्योरी पार्ट देख लिया था, सी का बेसिक क्या होता है। आज इसका लास्ट लेक्चर है बेसिक का। उसके बाद कल से अपन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल क्या होते हैं। इन द सेंस कि सी मतलब जो अपनी लैंग्वेजेस होती है उसमें भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल होता है, ठीक है। तीन तरीके की लैंग्वेजेस लेवल होते हैं। एक हाई लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। कितनी लेवल की होती है? 3 लेवल की लैंग्वेज होती है। एक हाई लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था लो लेवल लैंग्वेज का। किसका कॉन्सेप्ट आया था? लो लेवल लैंग्वेज का। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, सुनना। देखो, अपन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? अपन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तमिल ये सब, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है बाइनरी। बाइनरी यानी कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। बट लो लेवल लैंग्वेज पूरी बाइनरी पे बेस्ड थी, 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन अपन तो ह्यूमन से, अपने लिए भाई अपना नाम लिखना 0 और 1 के फॉर्म में बहुत मुश्किल होता था। तो सोचो कोड कैसे लिखते होंगे। तब उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था मिडिल लेवल का। किसका कॉन्सेप्ट आया था? मिडिल लेवल का। मिडिल लेवल का एक अंदाजा यानी कि एक अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ 50% लो लेवल पे थी और 50% ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थी, ठीक है। बट वो 50% भी अपने लिए बहुत मुश्किल हो रही थी ह्यूमन वो बाइनरी लैंग्वेज लिखना, ठीक है। तो उसके बाद किसका कॉन्सेप्ट आया? हाई लेवल का। हाई लेवल पूरी ही अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे थी, बट उसमें कंडीशन क्या थी कि आपको पूरा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हाई लेवल में आप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। अपन जैसे कोडिंग करेंगे तो आपको इन सब का लो लेवल हाई लेवल इनका भी मतलब पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज तो आ गई, बट बात करते हैं कि अपन ने कोडिंग लिखी अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन कंप्यूटर अपनी हैबिट चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। कंप्यूटर को चाहिए भाई, मुझे चाहिए बाइनरी में, कि मुझे जो भी आप दे रहे हो समझा रहे हो वो मुझे किस में समझना है? बाइनरी में समझना है, ठीक है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बाइनरी में? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दो तरीके होते हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? दोनों ही कन्वर्ट करने का काम करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और समझाते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। बट मोस्टली अपन कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर का क्यों यूज करते हैं, मेरी बात सुनना। कि अपना मान लो मैंने 100 लाइन का कोड लिखा, अब 100 लाइन में मेरी 10 जगह एरर आई है, 10 अलग अलग लाइन में एरर आई, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या बोलेगा कि आप पहली लाइन के एरर को सोल्व करो, उसके बाद मैं आपको दूसरी एरर बताऊंगा। बट वहीं पे कंपाइलर क्या करता है कि सारी लाइंस के एरर को एक साथ दिखा देता है, ठीक है। कि ये पूरे प्रोग्राम में आपकी जितनी भी एरर्स आई है वो सारी एक साथ शो कर देगा। बट इंटरप्रेटर क्या बोलता है कि एक फर्स्ट एरर को आप सोल्व करो, उसके बाद मैं दूसरी एरर्स को आपको बताऊंगा। इसलिए अपन कंपाइलर का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया कंपाइलर क्या काम करता है। कंपाइलर काम करता है अपनी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और जितने भी एरर्स है वो सारे एक साथ बताता है कंपाइलर, ठीक है। अब बस एक लास्ट टॉपिक कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, सुनना। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होता है जिसका अपनी सी लैंग्वेज में मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है। कीवर्ड्स क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड्स होता है जिसका अपनी सी लैंग्वेज में मीनिंग क्या रहता है? पहले से डिफाइंड रहता है, ठीक है। टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन जैसे कोडिंग करते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कीवर्ड्स, ठीक है। ये देख लीजिए, ऑटो, ब्रेक, केस, चार, ये सब सारे कीवर्ड्स है और ये 32 कीवर्ड्स है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। हम्म ये पूरे 32 कीवर्ड्स है, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है अपने कंपाइलर में, सी लैंग्वेज के कंपाइलर में इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। इसका मतलब कि इसका कुछ ना कुछ वर्क है, कि इससे अपन कुछ ना कुछ काम कराएंगे। जैसे कि इसमें 4 आ गया, अपन अल्फाबेट्स वैल्यू लेते हैं, इंटीजर में इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं, लॉन्ग में लॉन्ग टाइप की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनका मीनिंग डिफाइंड है ना। इंटीजर का क्या काम है कि तुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है? अपने कंपाइलर में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं ऑलरेडी। हाँ, ये याद रखिएगा, आप कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। आप कीवर्ड्स कभी भी एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये अपना पूरा थ्योरी पार्ट था। थ्योरी पार्ट पूरा कवर हो चुका है। अब कल से मैं आपको प्रोग्रामिंग यानी कि कोड्स करना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।